एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में कक्षा 8वीं के लिए हिंदी का प्रथम भाषा का आपका जो पेपर है वो आपका पेपर 24 फरवरी के दिन होने वाला है। तो 24 फरवरी के दिन एग्जाम में किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो समय आपका 2.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके 60 रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करेंगे हमारे प्रश्नों को। तो बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 से लेकर 5 तक। एक एक अंक के सही विकल्प हैं आपके। तो पहला है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो इसका आ नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर कौन थी? विचारक, शक्तिशाली, निराशावादी या फिर खिलाड़ी? तो वहां विचारक थी। तो आ नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। तीसरा है श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ संस्मरण का है, कहानी का, व्यंग का या फिर रिपोर्टाज का? तो यह जो पाठ है यह किसका है? व्यंग का पाठ है। तो जो तीसरे का आपका 7 नंबर वाला आंसर सही रहेगा। अगला पढ़ेंगे। चौथा है राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए किस शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था? तो किनको सम्मानित किया गया था? अमृता देवी, निहाल चंद बिश्नोई, अभय सिंह, फूलचंद। तो आपका इसका आंसर रहेगा 12 नंबर वाला। निहाल चंद बिश्नोई को मरने के बाद शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल क्या था? मौर्य काल, गुप्त काल, संघ काल या फिर सातवाहन काल? तो इसका जो आंसर रहेगा सही वो 12 नंबर वाला रहेगा, गुप्त काल। तो ये हो गए हैं पूरे सही विकल्प। अब अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छठा रिक्त स्थान है आपका रामचरितमानस की रचना डेडेस ने की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। तो हम यहाँ पे भर लेंगे तुलसीदास। अगला है आपका नर्मदा नदी की लंबाई डेडेस मील है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 800 मील है। 8वां है विश्व पर्यावरण दिवस डेडेस को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है महारानी अहिल्याबाई ने डेडेस में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो इन्होंने महेश्वर जिले में किला और शिव मंदिर बनवाया। 10वां रिक्त स्थान है आपका गांधी जी डेडेस को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो यहाँ पे हम भर लेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये हो गए हैं आपके 6 से 10 तक रिक्त स्थान। भरोसा रखें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। और आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं 11 से 16 तक जो कि 2-2 अंक के हैं। तो 11वां है सलीम अली का पूरा नाम क्या था? अगला आपका 12वां प्रश्न है। ये आपका 11वां प्रश्न हो गया। आपका 12वां प्रश्न है भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो चलिए इनके आंसरों को भी हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका 11वां प्रश्न है और ये यहाँ से 12वां। तो आपको सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से कंप्लीट भी कर लेना है इनको। ये यहाँ से आपका 14वां प्रश्न, 15वां, 16वां प्रश्न है
17वां है ये यहाँ से। ये 18वां प्रश्न। और ये यहाँ से आपका 19वां। ये आपका 20वां है। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को। यहाँ से ये आपका 21वां प्रश्न है जिसमें आपको आवेदन पत्र करना है। तो ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करें। ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 23वां प्रश्न जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं सभी फुल सॉल्यूशन सहित आपको बताया है। भरोसा आप रखें 24 फरवरी के लिए पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कंप्लीट अच्छे से आप सभी प्रश्नों को कर लें। ये आपका यहाँ से 25वां प्रश्न है। ये यहाँ से आपका 6वां 7वां पॉइंट। और ये आपका 26वां प्रश्न है जिसमें आपको निबंध करना है। ये यहाँ से कंप्लीट करें। ये आपका यहाँ से 3रा पॉइंट है। चौथा पॉइंट। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं सभी को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।